गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। गोरखपुर विश्वविद्यालय में हिंदी भाषा और साहित्य आलोचना के महत्व पर केंद्रित 3 दिवसीय डॉक्टर रामचंद्र तिवारी शताब्दी समारोह का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा, गोरखपुर विश्वविद्यालय साहित्य के क्षेत्र में एक समृद्ध इतिहास रखता है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जो विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और हिंदी के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार थे, उनकी शताब्दी वर्ष पर आयोजित यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी अत्यंत सराहनीय है। इस संगोष्ठी में हिंदी साहित्य पर होने वाली गहन चर्चा और आलोचना का सकारात्मक प्रभाव न केवल गोरखपुर विश्वविद्यालय बल्कि पूरे देश में हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान देगा। मैं आशा करती हूँ कि इस संगोष्ठी से हिंदी भाषा के प्रति लोगों का लगाव और गहरा होगा और वे इसके विकास के लिए अधिक से अधिक कार्य करेंगे। इस अवसर पर गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, ये आचार्य रामचंद्र तिवारी जी जो यहाँ पर प्राध्यापक रहे, प्रोफेसर रहे हैं और हिंदी के अत्यंत वरिष्ठ साहित्यकार रहे हैं, उनके शताब्दी वर्ष पर यह आयोजन हुआ है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से यह विश्वविद्यालय साहित्य के मामले में अत्यंत धनी रहा है और आज जो ये त्रिदिवसीय आलोचनात्मक स्वरूप आएगा, जिस पर हिंदी पर आलोचना समालोचना होगी, निश्चित ही उसका परिणाम न केवल गोरखपुर विश्वविद्यालय में रहेगा बल्कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से आगे बढ़ते हुए पूरे भारत में जाएगा। एक अच्छी संकल्पना के साथ भारत सरकार के हिंदी निदेशालय ने भी और विश्वविद्यालय ने दोनों ने मिलकर के इसको शुरू किया है। मैं शुभकामना देता हूं और यह आशा करता हूं कि लोग हिंदी के प्रति अत्यधिक आग्रही होंगे और उसके लिए कार्य करेंगे। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन गुरुवार दोपहर बाद गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दरबार में करीब 300 लोगों से मुलाकात की। एक एक करके उनकी समस्याएं सुनी और निस्तारण के लिए आश्वस्त करते हुए उनके प्रार्थना पत्र संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। सभी लोगों को आश्वस्त किया है कि किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोगों की समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने 300 से ज्यादा फरियादियों की फरियाद को सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए लोगों को आश्वस्त किया कि जिन जरूरतमंद लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इनको देखो वहाँ भर्ती करवाने के लिए बोलो, कार्यालय से संपर्क करके इनके भर्ती करवा के एस्टिमेट मंगाओ, उसको ओपन सुधार करके करवा दो, सहयोग कर देंगे। आयुष्मान का कार्ड नहीं है, आयुष्मान का कार्ड नहीं बनाए हैं, देखो नहीं है तो वहाँ भेजो, वहाँ से मिल जाएगा। ये बढ़लगंज गोरखपुर का, चिंता मत करो। कहाँ से आए? जगदीशपुर गोरखपुर का मामला। आप कहाँ से आए आप? सारे तथ्य दे दिए, आगरा से सर सारे तथ्य दे दिए और फिर परेशान करने लगा। और ये तथ्य हैं सर, आपने कहा सर हम लोगों का रास्ता अभी तक बना नहीं। इसका नाम तो दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है दोनों में? नहीं, बड़ा ही है। तुम बड़े हो ना? स्कूल पढ़ते हो? कौन क्लास में? हैं? कौन क्लास में पढ़ते हो? तुम स्कूल जाता रे? ओह, स्कूल जाता है स्कूल? कौन क्लास में? हैं?
और तुम जाते हो इसको कौन क्लास से पढ़ते हो? हैं? एक में और ये कौन क्लास में पढ़ता है रे? 4 में। हाँ देखो 4 में पढ़ रहा है देखो। जनपद के ग्राम रोजगार सेवक व मनरेगा कर्मचारी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ग्राम रोजगार सेवक संगठन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह सोनू ने बताया है कि हम उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सेवक व मनरेगा कर्मचारियों का संगठन है। वर्ष 2021 में लखनऊ में मुख्यमंत्री द्वारा हमारी 10 सूत्रीय मांगों पर सहमति व्यक्त की गई थी, लेकिन अभी तक उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जारी किए गए शासनादेश में भी हमारी मांगे पूरी तरह से शामिल नहीं की गई है। परिणाम स्वरूप हमें अभी भी पर्याप्त मानदेय नहीं मिल रहा है, जो हमारे जीवन यापन के लिए अपर्याप्त है। कई साथी आर्थिक तंगी और बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है। हम पिछले 17 वर्षों से शासन की योजनाओं को सफल बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, फिर भी हमें उचित सम्मान नहीं मिल रहा है। हमारी मांग है कि हमें सम्मानजनक मानदेय और पीएफ की सुविधा प्रदान की जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्राम रोजगार सेवक के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह सोनू ने कहा, मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह सोनू है। इन मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हमारा ये संगठन ग्राम रोजगार सेवक और समस्त मनरेगा कर्मियों का उत्तर प्रदेश का संगठन जो है मनरेगा कार्मिक महासंघ है, उसके बैनर तले हम लोग आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़िले में है, जिससे कि हम लोग की आवाज़ उन तक पहुंच सके। 4 अक्टूबर 2021 को एक डिफेंस एक्सपो मैदान लखनऊ में बुला के मुख्यमंत्री जी द्वारा हम लोगों की 10 सूत्री मांगों पर सहमति बनाई गई थी, जिसके लिए शासनादेश आज तक जारी नहीं हुआ। जो एक आध शासनादेश जारी हुए वो भी आंशिक रूप से हम लोग का मानदेय समय से नहीं मिल रहा है। जो मानदेय मिल रहा है वो जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आए दिन जिसके कारण हमारा कर्मचारी भाई, हमारा साथी कोई न कोई आर्थिक तंगी से, कोई गंभीर बीमारी से मर रहा है, जिसकी सुध लेने वाला न शासन है न सरकार है। हम लोग विगत 17 वर्षों से सारे मनरेगा कर्मी ब्लॉक से लेके जिले से लेके ग्राम पंचायत तक अपना मनरेगा का सारा काम, शासन की सारी योजनाओं का संचालन बखूबी करते रहते हैं। उसके बाद भी हमारी सुध नहीं ली जा रही है। हम लोग का तो जीवन बीती गया, जो स्वर्णिम है, हम लोग के बच्चे का भविष्य भी अंधकार में है। सारे मनरेगा कर्मी पीड़ित हैं। किसी का जीवन यापन आज के इस मुश्किल दौर में 7788 रुपये में कैसे चल पाएगा, सोचने वाली बात है। जिसके कारण एक से एक साथी रोज हमारे काल के गाल में समाते जा रहे हैं। हम लोग की मांगे हैं, पहले हम लोग 17 साल हो गया नियमित कर्मचारी का दर्जा हो, अगर न नियमित कर्मचारी तब तक हो तब तक सम्मानजनक कम से कम 30,000 हम लोग का मानदेय हो। ईपीएफ का जो पैसा धनराशि हम लोग के खून पसीने कमाई से कट रही है, वो पैसे का आज तक पता नहीं चला। 2015 से कट रहा है, लेकिन आज तक किसी के खाते में यूएन के पैसा वो जा नहीं रहा सही सलामत। वो सबसे बड़ा घोटाला है। मृतक आश्रित जिसके परिवार का कोई मर जा रहा है, उसके अभी तक नौकरी नहीं लग पा रही है। वीरेंद्र प्रताप सिंह सोनू, जिलाध्यक्ष गोरखपुर मनरेगा कर्मचारी महासंघ। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। जन समर्पण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक चंद्र के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में जानवर की चर्बी मिलाए जाने के मामले में प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि इस कृत्य से हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था को गहरा धक्का लगा है। अभिषेक चंद्र ने कहा, तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट करना हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ है। हम इस मामले को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता जांचने के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि श्रद्धालुओं को शुद्ध प्रसाद मिले। जिला अध्यक्ष तारकेश्वर सिंह बघेल ने कहा, सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मंदिरों में बंटने वाले प्रसाद की जांच करवानी चाहिए। तिरुपति बालाजी मंदिर में हुई घटना से हिंदू समाज में रोष है। हमें आशा है कि सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जन समर्पण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक चंद्र व जिलाध्यक्ष
तारकेश्वर सिंह बघेल ने कहा। मुद्दा एक ही है, तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद में जो गाय और सुअर की चर्बी मिला के लोग प्रसाद का वितरण किया है, वो कहीं न कहीं हिंदू आस्था और हमारे हिंदू और सनातन प्रेमियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इनको हम लोग छोड़ने का काम नहीं करेंगे। आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं सीएम साहब को, पीएम साहब को और राष्ट्रपति जी को, और यह मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी मंदिरों के लिए जांच कमेटी का गठन करें, जिससे सभी जो प्रसाद में मिलावट हो रही है, हमारे सभी जो श्रद्धालु हैं वो आश्वस्त हो सके कि उनके प्रसादों में कोई मिलावट नहीं होना चाहिए। टीम का गठन भी किया है, जांच की बात भी कह रही है, फिर आप लोग अगर सरकार इतनी पारदर्शी होती तो आज हम लोग को यहाँ पे सड़क पे हल्ला नहीं करना पड़ता। मेरे भाइयों, कोई स्टेटमेंट देता है कि प्रसाद में मिलावट नहीं है, कोई कहता है प्रसाद में सुअर की चर्बी है। आप बताइए, भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाना बंद करो। प्रसाद में गौ चर्बी सुअर चर्बी मिलाई जा रही है, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। भाजपा कहती है हिंदुत्व पार्टी है, कहाँ भाजपा सही है, कहाँ सही है। केवल एक पूज्य जोगी जी महाराज को टीका मिला है हिंदुओं पे बोलने के लिए, बाकी लोग नहीं बोलेंगे। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई नहीं। हिंदुओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है, हिंदुओं की हत्या हो रही है। मंदिर पे गणेश पूजा में ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं। जय जय श्री राम, जय तारकेश्वर सिंह बघेल, जिलाधीश गोरखपुर। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि शारदीय नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक विभिन्न रूपों में मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। सभी लोग नवरात्रि के व्रत का पालन करते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए है। उन्होंने प्रार्थना की है कि मां दुर्गा अपने सभी स्वरूपों में लोगों का कल्याण करे और भारत के प्रत्येक नागरिक की उन्नति हो, जिससे सनातन धर्म की वृद्धि हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, शारदीय नवरात्र में सभी लोग नवरात्र के व्रत का पालन करते हैं। यह व्रत निश्चित रूप से सबके कल्याण के लिए है और माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने हर स्वरूपों में लोगों को कल्याण करे। गोरखपुर की, उत्तर प्रदेश की और भारत के समस्त सनातन जनमानस का कल्याण करे और सनातन की वृद्धि।